आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 के अवार्ड याफ्तगान से मिले और उन्हें शाबाशी दी। साल 2020 के लिए मुल्क भर के 49 बच्चों को आर्ट, सकाफत, इख्तरा, तालीम, समाजी खिदमत, खेल और बहादुरी के शोबे में कामयाबी हासिल करने पर ये अवार्ड दिए गए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम कबाइल के कई बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में कुछ करके दिखाया है, वो सभी के लिए बाइसे तरगीब है। CAA की हिमायत में आज रिटायर्ड जजों, साबिक नौकरशाहों, फौज के साबिक अफसरों और दानिश्वरों के वफ्द ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और CAA की हिमायत में सदर को मेमोरेंडम भी सौंपा। वफ्द ने मुलाकात के दौरान मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में हो रहे मुजाहरों पर तशवीश का इजहार किया। वफ्द के अरकान के मुताबिक पुरअमन मुजाहरे का हक मुल्क के सभी शहरियों को है, लेकिन अगर इन मुजाहरों से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसे मुनासिब नहीं करार दिया जा सकता। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तशहीरी मुहिम तेज हो गई है। सभी सियासी जमातों के जरिए वोटरों को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। और दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने जनकपुरी में रोड शो किया। इस दौरान उनके हामियों की भीड़ उनके साथ नजर आई। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह की आज भी राजधानी में इंतखाबी मुहिम जारी रहेगी। वो मुस्तफाबाद, करावल नगर और गोकुलपुरी अवामी रैलियां करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने जुमेरात को पदयात्रा और रैलियां की। अमित शाह ने दिल्ली के मटियाला इलाके में रैली की, जहां उन्होंने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने केजरीवाल पर आवाम से झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलसल मुल्क की तरक्की में सरगर्म है और दिल्ली में गैर कानूनी कॉलोनियों को कानून जवाज फराहम करके उन्होंने घरों के ख्वाब को पूरा किया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा आज पांडव नगर और विश्वास नगर में नुक्कड़ मीटिंगों से खिताब करेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के लीडरों की तरफ से भी इंतखाबी तशहीर में पूरी ताकत झोंक दी गई है। और जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से मरकजी वुज़रा का दौरा जारी है और सभी वुज़रा यहां तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। इसी के तहत आज मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और प्रहलाद जोशी समेत दीगर कई वुज़रा मरकज के जेर इंतजाम इलाके का दौरा कर रहे हैं। मरकजी सरकार के वजीर इन दिनों जम्मू कश्मीर का मुसलसल दौरा कर रहे हैं, ताकि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 400 तरक्की के लिए बनाई जा रही पॉलिसियों और प्रोग्रामों के निफाज की इतलात की तौसी व तशरीह की जा सके। इसी फहरिस्त में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कल जम्मू के बाग-ई-बाहू फूड एक्वेरियम का दौरा किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मवेशी परवरी के लिए इलाके में वसी इम्कानात हैं। इस शोबे को वसी और अमली बनाने पर तफसील से बातचीत हुई। भारत ने फिर दोहराया है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं हो सकता। कश्मीर मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के तबसरे पर वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि भारत का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि इस मसले पर शिमला समझौते और लाहौर एलानिए के तहत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। और आलमी सेहत तंजीम यानी कि WHO कोरोना वायरस के मामले में कहना है कि अभी बैनुल-अक़वामी आम सेहत इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया गया है। चीन में मुहलक
कोरोना वायरस के असर से कई शहरों में आमदोरफ्त पूरी तरह से रोक दी गई है। कुछ शहरों पर मुकम्मल पाबंदी से वहां की तकरीबन 2 करोड़ आबादी मुतासिर हुई है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रोस ने कहा है कि वायरस के ताल्लुक से जिनेवा में 2 रोज़ा हंगामी मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि वो बैनुल-अक़वामी अवामी सेहत इमरजेंसी का ऐलान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में यह हंगामी हालात की तरह है, लेकिन ये आलमी सेहत इमरजेंसी नहीं बना है। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के बाहर इंसानों के दरमियान वायरस के फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में जारी है। भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है और न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए हैं। इस वक्त खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।